हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रिवीजन जो है करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। अगर हम 1871 के बाद की अगर हम बात करें तो जो मोस्ट सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट का, एक तनाव का जो टेंशन का माहौल जहाँ पर सबसे ज़्यादा बना हुआ था, वो एरिया था बाल्कन एरिया। ठीक है, द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। जो बाल्कन एरिया था वो एक तरह से आप कह सकते हो कि उसमें जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जातीय विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और अगर हम उनको मॉडर्न जो आप कह सकते हो कंट्री से कंपेयर करें तो देखिए जैसे कि रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, ठीक है, बॉस्निया है, उसके अलावा अगर हम बात करें हर्जेगोविना है, स्लोवीना है, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। हुज इनहेबिटेंट वर ब्रॉडली नोन एज द स्लाव, जिनके वहाँ पर रहने वाले लोगों को आमतौर पर स्लाव के नाम से पुकारा जाता था। A large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire। और एक अगर हम बात करें लार्ज पार्ट की, ठीक है, बाल्कन की, तो वो जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो है के कंट्रोल में था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। अब आप क्या कह सकते हो कि जो बाल्कन एरिया था उसके अंदर अगर हम बात करें जो है रोमांटिक नेशनलिज्म की, जो रूमानी राष्ट्रवाद के विचार जो हैं वो फैलने लगे थे। और ऑटोमन साम्राज्य में आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन की स्थिति थी, एक जो टूटने की स्थिति थी आपस में कंट्रीज़ की, वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है लोग विद्रोही हो चुके थे और सारे जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो ये चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके ऊपर हम जो है कंट्रोल कर लें। यानी कह सकते हो कि पहले तो वहाँ विद्रोह था, ऊपर से जो आग है उसके अंदर घी का काम किया बाकी यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या हुआ। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, but with very little success। अब देखिए जो आप कह सकते हो 19th सेंचुरी थी उसमें जो ऑटोमन साम्राज्य था वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और जो आप कह सकते हो कि जो आंतरिक वहाँ के सुधार थे, इंटरनल रिफॉर्म, वो सभी जो है उनके ज़रिए मजबूत बनाना चाहा था, लेकिन इसमें आप कह सकते हो वहाँ सफलता जो है वो बहुत ही कम मिली। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सारे कंट्रोल तोड़ दिए और खुद को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। The Balkan people based their claim for independence or political right on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जब लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, तो जो बाल्कन लोग हैं उन्होंने जो अपने आप कह सकते हो कि जो उनके राइट्स थे उन्होंने अपने दावों को एक तरह से नेशनलिस्ट का आधार बना दिया कि हम अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है, क्योंकि हम पहले इंडिपेंडेंट थे, बाद में जो यूरोपीय पावर्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें गुलाम बनाया, हम उन विदेशी शक्तियों से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम नेशनलिस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए हमारा विद्रोह एकदम जायज़ है। ठीक है, तो इस तरह की जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि ये वहाँ पर भावना चल पड़ी थी।
Now, hence the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. तो जो बाल्कन क्षेत्र है वहाँ पर जो राष्ट्रीय समूह थे उन्होंने अपनी जो खोई हुई आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस है जो बहुत समय से खो गई थी उसको उन्होंने वापस पाने के प्रयासों के रूप में इस नेशनलिस्ट को देखा था। जो नेशनलिज्म था उनका वो एक तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका जो है राइट था। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एम्पायर कंट्रोल्ड द लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन। कौन से जो है विच एम्पायर कौन सा एम्पायर जो है जो बाल्कन रीजन था कौन सा उसका एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था ये आपको यहाँ पर बताना है। जिसमें आपके ऑप्शन रहेंगे ऑटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, बर्बन एम्पायर एंड नन ऑफ द अबव। तो जो है यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोमन एम्पायर। ठीक है। सेकंड देखिए द इनहैबिटेंट्स ऑफ द बाल्कन रीजन आर नोन एज। जो वहाँ के लोग थे उनको क्या कहते थे? चेक्स, फ्रेंच, स्लाव्स या एशियन। सही आंसर आपका स्लाव्स हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट फॉर नेशनलिस्ट इन यूरोप 1871। 1871 में कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा इंटेंस टेंशन कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो गया था? इटली, फ्रांस, जर्मनी या बाल्कन। तो सही आंसर बहुत ईजी है, बाल्कन रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न नेशन इज अ पार्ट ऑफ बाल्कन एरिया। ठीक है। तो इनमें से कौन सा मॉडर्न नेशन बाल्कन एरिया का पार्ट जो है था? अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द बाल्कन पीपल यूज हिस्ट्री टू प्रूव। ठीक है। बाल्कन पीपल जो है वो जो कह सकते हो आप कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए क्या जो है इतिहास को किस इतिहास का प्रयोग किया, किस हिस्ट्री की बात उन्होंने की। ठीक है। इतिहास का प्रयोग क्या साबित करने के लिए उन्होंने किया था? सो ऑप्शन ए दे हैड वंस बीन डिपेंडेंट कि वो एक पहले जो है स्वतंत्र थे बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। और जो फॉरेन पावर्स है उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। दे वर अवेयर अबाउट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, दे वर ऑलवेज डिपेंडेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसमें ए रहेगा। ठीक है। दे हैड बीन वंस इंडिपेंडेंट कि वो इंडिपेंडेंट थे और जो फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की आसान सी वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।